बिहार में शिक्षक नियोजन में हेराफेरी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी संदर्भ में अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड मामला प्रकाश में आया है, जो बेहद चौंकाने वाला है, जिसमें नियोजन इकाई के साथ साथ बीडीओ प्रमुख इस शिक्षक नियोजन से संबंधित लोगों की मिलीभगत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर बहाली की जा रही है। यही नहीं, ईबीसी और बीसी कोटे के नाम पर स्वतंत्रता सेनानी एवं विकलांग कोटे के नाम पर सीट की खरीद फरोख्त चल रही है, जो आप चयन सूची के हाईलाइट में देख पा रहे होंगे, जिसे देखने से ये साफ होता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि मामले जानकारी संबंधित विभाग को दे दी गई है। बीडी न्यूज़ बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल यस्ता की रिपोर्ट। आप लोग के साथ क्या समस्या है? असल बिहार शिक्षक नियोजन जो चल रहा है, उसमें जो सेकेंड काउंसलिंग होना था वो रानीगंज और सभी ब्लॉकों का 9/8/2021 को एची हाई स्कूल में कैंप लगा था और हम लोग सभी कैंडिडेट मैथ साइंस विज्ञान से संबंधित हैं। उसमें जो ईबीसी और बीसी कोटि का है, उसमें वहाँ के नियोजन इकाइयों ने खास करके हम लोग अभी आज रानीगंज प्रखंड के नियोजन इकाई के संदर्भ में अभी डीपीओ साहब से मिले हैं। वहाँ पे ईबीसी कोटि में 5 सीट था, लेकिन नियोजन इकाई द्वारा ये बताया गया कि 3 सीट उसमें से 1 स्वतंत्रता सेनानी में और 2 विकलांग में चला गया। इस प्रकार वहाँ करके सभी लड़का को बरगलाया गया और बाद में पैसा का लेन देन करके कम परसेंटेज वाले को चयन कर लिया गया सामान्य ईबीसी कोटि में। तो उसी सब जब हम लोग चयन सूची देखे तो उसके बाद हम लोग आके आपत्ति डाले हैं डीएम के यहाँ, फिर डीपीओ के यहाँ, और यहाँ पे आज ये इन्वेस्टिगेशन था और डीपीओ साहब ने सभी चीज़ों को देखते हुए आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नियोजन की इकाई की तरफ से कोई नहीं था, विपक्ष में हम लोग थे, पक्ष के दर के तरफ से कोई नहीं आया, जिसके कारण वहाँ पे एब्सेंट लिखा गया हम लोग का और हम लोग से साइन वाइन करा करके सर बोले कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग टोटल कितने लोग हैं? बीसी के लिए बताया गया कि 3 सीट था, 3 में 2 दिव्यांग के लिए हो गया और 1 स्वतंत्रता सेनानी के लिए, जबकि चयनित सूची में स्वतंत्रता सेनानी वो नहीं लिखा हुआ है। वह रुपया लेके दूसरे कैंडिडेट का, हमसे कम नंबर वाला का, उसका 63 है और मेरा 66.95 है, उसका चयन किया गया। ये हेरा फेरी कौन लोग कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। नियोजन इकाई सचिव का है, बीडीओ हो गया, प्रमुख हो गया, पीओ हो गया और उसके और जो अन्य सदस्य हैं वो सब मिलकर ये खेला पैसा करने वाली बात ये है कि इससे पूर्व भी जहाँ से जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से लेटर बाकायदा निकाल करके नियोजन इकाई रानीगंज से पूछा गया कि काउंसलिंग के क्रम में जो अनियमितता बरती गई उस पर आपका क्या कहना है। लेटर नहीं आया, उसका कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं आया। उसके बाद दोबारा लेटर निकाला गया कि आप सभी चयन सूची मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची, अनुमोदित मेधा सूची, आवेदन पंजी, सारे पंजी लेकर के आप विद्यार्थी जो आपत्ति दिए थे उनको भी बुलाया गया था, हम लोग भी आए थे और नियोजन इकाई के कर्मियों को सारे पंजी के साथ बुलाया गया था, पर न पहले उसका कोई जवाब दिया गया, न आज नियोजन इकाई के कोई सदस्य सचिव या कोई पंजी लेकर के नहीं आए, आज भी अनुपस्थित है। आगे आप लोग क्या करेंगे इस मसले पर? नहीं होगा तो केस करेंगे हम लोग। अगर सर के द्वारा अगर सुलझाया हो जाता है तो ठीक रहेगा, नहीं तो आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे, ऊपर की ओर तरफ जाएंगे। न्यायालय है, जनता दरबार है, हर जगह जहाँ तक हम लोग को जहाँ से न्याय मिल जाए हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर यहाँ से हो जाती है कार्रवाई तो अच्छी बात है। ये मामला कब का है? ये मामला दरअसल अगस्त महीने में 9 अगस्त को काउंसलिंग की गई प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई की, वो उसकी मामला है। गणित विज्ञान के लिए काउंसलिंग की गई है, उसमें खास करके ईबीसी कैटेगरी में ये हेराफेरी की गई। ईबीसी और बीसी कैटेगरी। आप लोग सब रानीगंज प्रखंड के हैं? नहीं, हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोग आवेदन डाले हैं, हम लोग वीडियोग्राफी में भी मौजूद हैं। उन्होंने पूरा साक्ष्य को देखा है और बोला कि कार्रवाई होगी। बाकी हम लोग के पास पूरा सबूत है, अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, ये जो आप लोग लेन देन की बात कर रहे हैं, घूस वगैरह, उसका कोई एविडेंस है आप लोगों के पास? वो कहाँ से एविडेंस देंगे भाई? एविडेंस क्या देंगे? बोलता है कि जो कम नंबर वाले का किया गया है तो हम लोग क्या समझेंगे, कैसे किया गया? जब वीडियोग्राफी में हम लोग उपस्थित हैं
तो हम लोग का चयन नहीं किया गया, जबकि हमसे कम लोग नंबर वाले का चयन किया गया। जो डीपीओ साहब अभी वीडियोग्राफी काउंसलिंग के क्रम में जो की गई थी, उसको देख करके वो भी वेरीफाई किए कि हाँ ये अभ्यर्थी सब वहाँ है, और ये सब का नाम भी नहीं पुकारा गया, चयन नहीं किया गया, जबकि इससे कम मेधांक वाले का किया गया। नाम पुकारे उसका चयन कर लिया। बिना कम मेधांक वाले को वैसे तो नहीं किया जा सकता है। हम लोग को करना चाहिए था, तो हम लोग का नाम नहीं पुकारा गया, कम वाले का चयन किया गया है। तो जरूर कुछ ना कुछ साठगांठ रही होगी, मिली भगत रही होगी। दस्तावेज है आप लोग के साथ अभी? दस्तावेज में चयन सूची है। चयन सूची ये हाईलाइटेड किया हुआ। चयन सूची कहाँ है? यहाँ चयन सूची है। ये चयन सूची वहाँ से लीजिए, फ्रेश वाला है। देखो कलर किया हुआ था।